45,000 करोड़ का खर्च, 130 साल पुराना सपना, 1983 में शुरुआत, कश्मीर तक कैसे पहुंची ट्रेन, आइए आज इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे कश्मीर घाटी तक ट्रेन चलाने की 130 साल पुरानी योजना पूरी हो जाएगी। परिकल्पित इस परियोजना को ब्रिटिश इंजीनियरों ने आगे बढ़ाया, लेकिन कई बाधाओं के बाद 1925 में स्थगित कर दिया गया। दुर्गम शिवालिक और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से कश्मीर घाटी तक ट्रेन चलाने की एक सदी से भी अधिक महत्वाकांक्षी योजना शुक्रवार को वास्तविकता में बदल जाएगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से कश्मीर तक वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 19वीं शताब्दी में डोगरा महाराजाओं की एक परिकल्पना, एक सपना अब स्वतंत्र भारत में महत्वपूर्ण बुनियाद ढांचा उपलब्धियों में से एक बन गया है। महाराजा हरि सिंह के पोते और पूर्व सदर रियासत करण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने कहा, उन्हें गर्व है कि 130 साल पहले डोगरा शासक की योजना आखिरकार साकार हो गई। ये एक परियोजना थी जो एक सदी से भी अधिक समय तक अधूरी रही। पूर्व एमएलसी विक्रमादित्य ने कहा कि कश्मीर घाटी तक रेलवे लाइन परियोजना की परिकल्पना और रूपरेखा महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में तैयार की गई थी। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। डोगरा शासक ने ब्रिटिश इंजीनियरों को कश्मीर तक रेलवे मार्ग के लिए पर्वतीय और पहाड़ी इलाकों का सर्वे का जिम्मा सौंपा था। उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए 3 ब्रिटिश इंजीनियरिंग को नियुक्त किया। 1898 से 1909 के बीच 11 वर्षों में तैयार की गई 3 में से 2 रिपोर्ट रद्द कर दी गई थी, जिसमें से 2 सुझाव अस्वीकार कर दिए गए। अभिलेखागार विभाग के विशेष दस्तावेजों के अनुसार कश्मीर तक रेल संपर्क का विचार पहली बार मार्च 1892 को प्रस्तावित किया गया था। जून 1898 में ब्रिटिश इंजीनियरिंग फर्म एसआर स्कॉट स्ट्रेटन एंड कंपनी को सर्वे व परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त किया गया। डीए एडम की ओर से प्रस्तुत पहली रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर के बीच 2 फीट 6 इंच की एक नैरो गेज लाइन और भाप इंजन रेलगाड़ी की सिफारिश की गई थी। रेल लाइन को जिस क्षेत्र में ले जाना था वह ऊंचाई वाला इलाका था। प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वर्ष 1902 में डब्ल्यू.ए. बैटसन द्वारा प्रस्ताव एक अन्य प्रस्ताव में एबटाबाद अब गुलाम कश्मीर से कश्मीर को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन का सुझाव दिया गया था। 1925 में स्थगित कर दी गई थी परियोजना। उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक वाइल्ड ब्लड द्वारा प्रस्तुत तीसरे प्रस्ताव में रियासी क्षेत्र से होकर चिनाव नदी के किनारे रेलवे लाइन बिछाने की सिफारिश की गई थी और इसे मंजूरी भी दी गई थी। बाद में उधमपुर, रामसू और बनिहाल के पास इलेक्ट्रिक ट्रेनों के चलाने और बिजली स्टेशन स्थापित करने की योजनाओं की भी जांच की गई, लेकिन अंततः इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल डी.आई. बोरेल को स्थानीय कोयला भंडारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया। 1925 में महाराजा प्रताप सिंह की मृत्यु के कारण परियोजना को स्थगित कर दिया गया। 1983 में रखी गई रेलवे लाइन की आधारशिला लगभग 6 दशक बाद कश्मीर तक रेल संपर्क बहाल करने का विचार फिर आया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1983 में जम्मू उधमपुर श्रीनगर रेलवे लाइन की आधारशिला रखी। उस समय इस परियोजना की अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपए थी। इसे 5 साल में पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन अगले 13 वर्ष में 300 करोड़ की लागत से केवल 11 किलोमीटर लाइन का निर्माण किया जा सका, जिसमें 19 सुरंगें और 11 पुल शामिल थे। इसके बाद 2500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के आधार पर उधमपुर कटरा बारामूला रेलवे परियोजना की शुरुआत हुई, जिसकी आधारशिला 1996 और 1997 में क्रमशः तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल ने उधमपुर, काजीकोट और बारामूला में रखी थी। निर्माण कार्य 1997 में शुरू हुआ, लेकिन चुनौतीपूर्ण
भूभागीय एवं अन्य परिस्थितियों के कारण बार बार देरी का सामना करना पड़ा, जिससे अब इसकी लागत 43,800 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन के रणनीति महत्व को देखते हुए इसे 2002 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में 272 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का अंतिम खंड फरवरी 2024 में पूरा हुआ। इस परियोजना में 38 सुरंगें और 927 पुल शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ।